अच्छा सर, कल आप कुछ परेशान थे। हाँ आफरीन, मैं इस नौकरी से बेजार हो गया हूँ। कुछ ऊपर वालों से झगड़ा हो गया है। अब इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या सर अब जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वापस नहीं आएंगे? बेवकूफ, क्या मैं इमरान खान हूँ जो आवाम के इसरार पर वापस आ जाऊँ? ये अच्छा, लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि मैं पागल हूँ। जोर से कहिए, क्या कहा आपने? कि मैं पागल हूँ। आपकी यही एक आदत अच्छी लगती है, आप सच बहुत बोलती हैं। अरे सर, हाँ। सभी खानम भी बैठी हैं मेहमानों हाँ। में, तो फिर इनके बारे में क्या ख्याल है? सबिया खानम, ये मेरे वालिद की पसंद है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे वालिद साहब को इनकी अदाकारी का बहुत शौक था। बहुत फिल्में देखा करते थे और मुझे भी बहुत शौक है और मेरा बेटा भी बहुत दिलचस्पी से फिल्में देखता है। यस सर, ये तो ठीक कहा। सर क्या हो गया? सर इमरान। इमरान? यस सर, इमरान खान। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? इमरान खान हाँ बैठे हुए। सर इमरान खान बैठे हैं। अरे तो मुझे भी नजर आ रहे हैं, क्या हुआ फिर? सर हाँ कुछ पूछना चाहती हो? हाँ हाँ सर। हाँ पूछो। सर एक सवाल का जवाब बता दे। हाँ पूछिए पूछिए। सर इनकी शादी की तो बहुत चर्चे हैं, पता है आपको? हाँ मालूम है। तो सर बस आप मुझे ये बता दें कि इन्होंने कोई लड़की पसंद की कि नहीं। यूरोप की? यूरोप की नहीं, यूरोप की नहीं। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं। नेपाल की? ना 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 ना। तो सर फिर ये शादी करेंगे या नहीं? अरे अरे जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अभी अभी इन्होंने मुझे बताया कि इन्हें युगांडा की लड़की पसंद आ गई है। अच्छा सर, कल आप कुछ परेशान थे। हाँ आफरीन, मैं इस नौकरी से बेजार हो गया हूँ। कुछ ऊपर वालों से झगड़ा हो गया है। अब इस नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या सर अब जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। फिर वापस नहीं आएंगे? बेवकूफ, क्या मैं इमरान खान हूँ जो आवाम के इसरार पर वापस आ जाऊँ? नेक तमन्नाएं हमारी कौमी टीम के साथ हैं। खुदा करे जब ये वेस्ट इंडीज जाएं, कामयाब और कामरान वहां से लौटें। इजाजत। मेरे एक दोस्त मुझसे कहने लगे कि पाकिस्तान में जितना अच्छा निज़ाम टेलीफोन का है दुनिया में किसी जगह भी नहीं है। मैंने तो उनकी बात से इत्तेफाक नहीं किया। अब पता नहीं इस वक्त जो टेलीफोन के महकमे के एक बड़े अफसर हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। हमने उनको जहमत दी है टेलीफोन पर बातचीत करने के लिए। तशरीफ लाते हैं डायरेक्टर जनरल टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ जनाब शब्बीर अहमद सिद्दीकी साहब। कैसे मिजाज हैं सिद्दीकी साहब आपके? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइए, बारिश की दुआ तो है वो तो मांगी जाती है कि साहब बारिश आए, फसलें उगेंगी, लेकिन ये आप टेलीफोन का जो इदारा है ये दुआ मांगता है कि जितनी जल्दी बारिश हो उतना अच्छा है ताकि हम सड़क खोदें और नई केबल वहां से निकालें और डालना शुरू कर दें दूसरी केबल। मोइन साहब, दर हकीकत हम तो दुआ ये करते हैं कि बारिश ना हो। आप जानते हैं कि जब बारिश होती है तो आप तो पिकनिक बनाते हैं, आम खाते हैं, और मेरे कारकुन जिनकी जुगियाँ बह जाती हैं बारिशों में वो आपके टेलीफोन दुरुस्त करने में शब रोज़ मसरूफ़ हो जाते हैं। आपका मतलब ये है कि जब हम पिकनिक से वापस आते हैं तो फोन ठीक हो चुका होता है? ये इसीलिए तो आपके टेलीफोन ठीक हो जाते हैं। एक मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा, वो ये कि डिमांड नोट 16 साल या 17 साल या 18 साल या कभी मूड आ गया तो 21 साल के बाद डिमांड नोट आ गया तो उस पे इतनी सी स्लिप लगा के वापस कर देते हैं कि आपकी दस्तखत नहीं मिलती। मैं तो ये जानता हूं कि 18 साल में इंसान की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलती तो उसकी दस्तखत कैसे मिलेगी? साहब, ये ख़वातीन और हज़रात, टेलीविज़न की सफ़े अव्वल की फ़नकारा, टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन जब जब टेलीविज़न पर काम किया बहुत पसंद किया गया। हाल ही में टेलीविज़न की बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड हासिल किया। तशरीफ लाती हैं शहनाज शेख। शहनाज, सुना है आप कराची छोड़कर जा रही हैं? जी। क्यों?
روزی کی تلاش میں. وہ تو میرے پڑوس میں رہتی ہیں. پتہ ہے معین صاحب، آج کل آپ روزی کے ساتھ بہت نظر آ رہے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیے نا کہ بغیر روزی کے تو انسان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. آپ وہ روٹی روزی کی بات کر رہی ہیں نا؟ بالکل روٹی روزی. میں نے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ پروگرام میری بیوی بھی دیکھتی ہے. یہ اچھا، لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ میں پاگل ہوں. زور سے کہیے، کیا کہا آپ نے؟ کہ میں پاگل ہوں. آپ کی یہی ایک عادت اچھی لگتی ہے، آپ سچ بہت بولتی ہیں. اب پاگل تو ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ اب دیکھیں نا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا جو آخری پلے تھا وہ تنہائیاں تھا. شہناز، آپ کو پڑوسی ملک کے ایک بڑے اداکار اور ہدایتکار کی طرف سے فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تھی؟ بات یہ ہے کہ مجھے آفر آئی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں فلمز میں کام نہیں کرتی، اور اگر میں نے کرنا ہی ہوتا تو میں اپنی فلمز میں، اپنے پاکستانی فلمز میں کام کرتی. آپ کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے، اور میں اسی جواب پہ سوال کروں گا کہ فلموں میں کام نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ معین صاحب، ٹیلی ویژن پہ میں کام کرتی ہوں تو اتنا کچھ سننے میں آتا ہے اور لوگ اتنا کچھ لکھ دیتے ہیں، تو اگر میں فلمز میں کام کروں گی جہاں پر لوگ ٹکٹ دے کر آتے ہیں تو پھر تو وہ پتہ نہیں کیا کیا بول دیں گے اور کیا کیا کہہ دیں گے. تو اس وجہ سے آپ کام نہیں کرتی؟ میرے خیال میں اسی وجہ سے کوئی شریف لڑکی جو ہے فلمز میں کام کرنے سے ڈرتی ہے. اچھا یہ بتائیے، کیا ہنسانے والوں کو فنکار نہیں سمجھا جاتا؟ ہمارے ملک میں یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ جب تک آپ کو ایسی پرفارمنس نہ دیں جس میں آپ خوب روئیں دھوئیں اور بہت وہ کریں، رونے پٹنے والا سین، تب تک آپ کو ایکٹریس نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ جو لوگ ہنساتے ہیں ان کو ہمیشہ سے مسخرہ سمجھا جاتا ہے. مطلب آپ ہنسانے کی قائل ہیں؟ جی ہوں. تو مطلب یہ کہ آپ خواتین کی معین اختر ہوئیں؟ میرا تو اعزاز ہے میرے لیے اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ میں خواتین کی معین اختر ہوں، کیونکہ میرے خیال میں آپ جو ہنساتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، ان کو سمجھنے دیجئے، کیا فرق پڑتا ہے.